आज की इस वीडियो में हम वो फाइल बनाना सीखेंगे जिस फाइल में हमने अपने प्रोडक्ट्स सर्च करने के बाद रखने हैं और जिस फाइल में हम अपना प्रॉफिट या लॉस देखेंगे कि किस प्रोडक्ट में हमें कितना लॉस हो रहा है, किस प्रोडक्ट में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो चले आए हम सीखते हैं कि ये फ़ाइल कैसे बनेगी। सबसे पहले आपने एक्सेल की एक न्यू शीट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद फर्स्ट वाले कॉलम में आपने लिखना है प्रोडक्ट टाइटल, मतलब इस कॉलम में हम प्रोडक्ट्स के नेम रखेंगे। नेक्स्ट सेल में हमने लिख लेना है SKU, मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। अगले कॉलम में हम रखेंगे असाइन नंबर, इसे ASIN नंबर भी कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे अगले कॉलम में हम लिखेंगे नोट, इसमें अगर किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो इस नोट में हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगले कॉलम में हम लिखेंगे कॉस्ट, कि कौन सा प्रोडक्ट हमें कितने में मिल रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे शिपिंग, कि किस प्रोडक्ट में हमें कितनी शिपिंग पड़ रही है। शिपिंग का मतलब होता है डिलीवरी चार्जेस। अगले कॉलम में हम लिखेंगे अमेज़न फ़ी, कि अमेज़न किस प्रोडक्ट पे कितनी फ़ी ले रहा है। इसके बाद इन दोनों सेल्स को पकड़ के मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे ताकि जो टेक्स्ट लिखा है वो सेंटर में आ जाए, क्योंकि जो वर्किंग होनी है इन दोनों सेल्स पे कंबाइन होनी है। टेक्स्ट वाले सेल्स को भी सेम इसी तरह से कंबाइन कर लेंगे और साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, क्योंकि टाइटल है तो टाइटल सही से नज़र आना चाहिए, इसलिए हमने इसे बोल्ड कर दिया है। जब हम फाइल में नीचे जाएंगे तो ये जो ऊपर वाला टाइटल लिखा है ये गायब हो जाएगा और हमें नज़र नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है और किस कॉलम का कौन सा टाइटल है। इससे बचने के लिए हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे, व्यू पे जाएंगे और इस पेन से जाएंगे और उसके बाद फ्रीज टॉप रो कर देंगे ताकि ये रो फ्रीज हो जाए। अगर हम फाइल में नीचे भी चले जाएं तो ये गायब ना हो। अब हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स को। तो टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो भी स्टोर्स पे टैक्स होता है वो शिपिंग और कॉस्ट को मिला के 8% होता है तकरीबन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला है इज़ इक्वल टू ब्रैकेट कॉस्ट प्लस शिपिंग, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जिस सेल में 8% लिखा है उस सेल के साथ। इस तरह से हमारा ये टैक्स का फार्मूला बन गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फार्मूला सही है या नहीं सही है? तो इसको चेक करने के लिए हमें पता है कि 100 का 8% 8 ही होता है। तो हम यहाँ पे 100 लिख के देख लेते हैं। अगर तो 8 आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला सही है। चेक करने के बाद अब हम अमेज़न की फ़ी को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। जो अमेज़न की फ़ीस होती है वो तकरीबन ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे 15% चार्ज होती है और ये जो फ़ीस होती है वो सेल प्राइस के हिसाब से चार्ज होती है, यानी जितनी हमारी सेल प्राइस होगी या जिस प्राइस में हम सेल कर रहे होंगे उसका 15% अमेज़न को देना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला लगाते हैं हम। इसका फार्मूला है इज़ इक्वल टू सेल प्राइस। सेल प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जिस सेल में हमने 15% लिखा है उस सेल के साथ। अब हम प्रॉफिट और लॉस के फार्मूले को देख लेते हैं कि हमने प्रॉफिट और लॉस को कैसे कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। तो जो फार्मूला है वो ये है इज़ इक्वल टू सेल प्राइस, जिस प्राइस में हम सेल कर रहे हैं उस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, उसे माइनस कर देना है अमेज़न की फ़ीस के साथ, क्योंकि वो हम पे चार्ज हो रही है, उसे हम पे कर रहे हैं इसलिए हम उसे माइनस करेंगे। उसके बाद हम टैक्स को माइनस करेंगे क्योंकि टैक्स भी हम पे कर रहे हैं। उसके बाद हम शिपिंग को माइनस करेंगे क्योंकि शिपिंग भी हम पे कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें से कॉस्ट को माइनस कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब जो भी कुल मिला के यहाँ बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। ये लगाने के बाद, ये फार्मूला लगाने के बाद हम सिंपली इस फार्मूले को ड्रैग कर लेंगे। तो अब हम जब भी कोई वैल्यू रखेंगे तो वो खुद ब खुद उसका टैक्स और अमेज़न की फीस कैलकुलेट हो जाएगी। ये हम अब फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और इसका हम बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि हमें हर सेल सही से नज़र आए। तो हम ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे ताकि सब सेल्स पे बॉर्डर लग जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़े से कलर्स ऐड कर लेते हैं ताकि फाइल थोड़ी सी
अट्रैक्टिव लगे और काम करते हुए हम बोर ना हो, और उसके अलावा हर कॉलम की अलहदा से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कलर इसमें कर सकते हैं। मुझे ये कलर्स अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं इनमें ये कर रही हूँ। अब आपकी फ़ाइल बिल्कुल रेडी है, अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।